जय श्री राम इंडिया, जय श्री राम साथियों। आज हैं हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म स्थान, जन्मभूमि अयोध्या नगरी। और अयोध्या नगरी का ये तुलसी उद्यान है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सामने संत श्री तुलसीदास जी की प्रतिमा लगी हुई है। हम उनको नमन करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा अभियान स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान। उसी के तहत हम किसी भी शहर में जाते हैं और हमारा लक्ष्य वहाँ पार्कों की सफाई से संबंधित व्यवस्था देखना और उसकी सफाई करना। यहाँ राम जन्मभूमि बहुत ही सुंदर नगरी है और यहाँ आके एक अजीब सी मन को शांति मिलती है। तो आपको कभी मौका मिले तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि का भ्रमण कीजिएगा। आगे हम जैसा कि इस पार्क में हैं, तुलसी उद्यान में, तो हमारा कार्य है तुलसी उद्यान की सफाई करते हैं। तो आइए साथियों, वही खाने पीने की चीज़ें और हम कुछ रख के लेकर आते हैं और उन्हीं को इधर उधर कहीं ना कहीं डाल देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में हैं हम। और अयोध्या का ही बहुत ही सुंदर और अच्छा पार्क है, जहाँ आराम से लोग अपने भ्रमण के लिए आ सकते हैं या फिर आपके पास जो समय है उस समय को यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जहाँ वृक्ष हैं उसकी छाँव में लोग बैठे हुए हैं और लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। पार्क छोटा है लेकिन अच्छा है। यहाँ ये दो कचरे पात्र बनाए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मेरा प्रयोग करें। यहाँ क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है, मेरा प्रयोग करें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। गीला कचरा इसमें डालें और जो सूखा कचरा है वो इसमें डालें। कुछ हमारे हाथ में है, हम इसको डालते हैं। अधिकतर लोग यहाँ जैसे इधर बैठने के स्थान बनाए हुए हैं, यहाँ आके आराम से बैठ सकते हैं। और एक तरफ पूरी साइड में जहाँ फुलवारी लगाई हुई है, हम उधर चलते हैं, एक नज़र देखते हैं। और रामलला जन्मभूमि अयोध्या के तुलसी उद्यान का आपको भ्रमण कराते हैं। यहाँ छोटे छोटे ये पौधे हैं, इनका निर्माण किया जा रहा है, लगाए जा रहे हैं, जिनको आगे दूसरी जगह रोपित कर सकें। जाली लगाई हुई है जिससे बंदरों का भी थोड़ा सा प्रभाव इधर देखा गया है। तो बंदर या फिर कोई छोटे जानवर, कुत्ते बिल्ली भी आ सकते हैं। तो उनसे बचाव के लिए पौधों का एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। और लगभग सभी प्रकार के पौधे और उनमें पुष्प आप देख रहे हैं। इसमें गुलाब के फूल इस बगिया की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, अनेकों प्रकार के पुष्प हैं जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। और साथ में ही इसके साथ जो कुछ पड़ा हुआ है आसपास कचरा, जिसको अपन कलेक्ट करते हैं।
विशेष नहीं होता है। जैसा कि हम हर बार ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कुछ विशेष नहीं होता है। अधिकतर धूम्रपान से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपन यूज में करते हैं और कहीं भी डाल देते हैं। थोड़ा सा, बहुत कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको एक प्रयास करना है कि पहली बात तो ये है कि आप इनका यूज ही ना करें। अगर आप स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं तो धूम्रपान का उपयोग ना करें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और लाइफ का अच्छे से अधिकतर आनंद उठा पाएंगे। जैसे अयोध्या में जो लोग भ्रमण के लिए आते हैं या फिर और किसी कार्य के लिए आते हैं, तो वह यहाँ आराम से कुछ समय जो मिलता है वो व्यतीत कर सकते हैं। ये सामग्री, अच्छा पहले भी यहाँ बंदरों का, ये चीज़ें हमने पहले डाली हुई थी। जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ बंदरों का थोड़ा सा प्रभाव है। आप कुछ भी इसमें डालो, उसको बंदर बाहर निकाल देते हैं। ऐसा लगता है कि इनको कुछ इसमें खाने की वस्तु है या इस प्रकार की डाली हुई है, लेकिन ये अपना काम करते हैं और आपको अपना काम करना है। तो साथियों, आज का हमारा जो सफाई अभियान है उसको हम यहाँ विराम देते हैं और आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि से कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग करें, उससे बचे हुए अवशिष्ट किसी भी प्रकार के पदार्थ, पॉलीथीन, थैलियाँ, डिब्बे और पानी की बोतलें हैं, आप अगर आसपास अपने डस्टबिन हैं तो उनका उपयोग करें, और अगर नहीं है तो थोड़ी दूर उनको कैरी करें, थोड़ी दूर उनको साथ लेकर जाएं और जहां आपको उचित स्थान दिखे, जहां आपको डस्टबिन दिखे, वहां उनको डाल सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और प्रत्येक व्यक्ति अगर इस तरीके से अपना अपना योगदान देगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमारा देश, हमारा समाज स्वच्छता के अपर अधिकतम श्रेणी में होगा। और स्वच्छ होने के साथ साथ फिर स्वच्छता जो उससे जुड़ी हुई है, जहाँ स्वच्छता है वहीं लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सांसें ले सकते हैं। और जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ प्रदूषण और अनेकों प्रकार की बीमारियों की बढ़ने की संभावना रहती है। तो साथियों, ज़्यादा कुछ विशेष ना कहते हुए मैं आपको एक बार और बताता हूँ, कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको जीवन में या कभी भी आपको मौका मिले, आप अयोध्या में आएँ और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि और उनके परिवार भवन और उनका मंदिर का भी निर्माण चल रहा है, उनके दर्शन लाभ लें। और एक जो यहाँ शांति और एक आनंद की अनुभूति होती है उसको आप महसूस करें। और कभी भी आप पधारें अपने परिवार के साथ या अकेले। दूसरा, हमेशा जैसा कि हम लौट के अपने अभियान पर आते हैं कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें और कचरे पात्रों का उपयोग करें। अगर आप ऐसा करते हो तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान में हमारे साथ कहीं ना कहीं आपका योगदान होगा, जो हमारे लिए, हमारे देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आप अपना समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हो और अगर आपको हमारा संदेश, हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं इसको, उनको जागरूक करें, उनको इसके बारे में जानकारी दें कि आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर सभी लोग आप ऐसा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग रामलला की
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नगरी में हैं। तो एक बार सभी देशवासियों से, सभी साथियों से निवेदन है और ऐसा आप करें। इसी के साथ जय श्री राम।